अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ बहनों, भाइयों और दोस्तों। आज का हमारा मौजू जो है वो पित्ते की पत्थरियाँ बनना, कि पित्ते में पत्थरियाँ कैसे बनती हैं। है तो ये एसिड ही, लेकिन मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक लड़का था, किसी फर्म में वो मैनेजर लगा हुआ था, पढ़ा लिखा था। किसी के ज़रिए वो मेरे पास आया, नब्ज़ चेक कराई। मैंने उसके जो हालात बताए कि आपको ये मसले हैं आपके जिस्म में। तो वो कभी हकीमों के पास गया नहीं था, गया भी होगा तो नब्ज़ शनास तो पूरे पाकिस्तान में चंद ही हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। उनमें भी कैटेगरी हैं, कोई बहुत अच्छी महारत रखते हैं, कोई दरमियानी, कोई थोड़ी रखते हैं। तो जैसे जैसे तजर्बा है हर आदमी का, उस तरह वो बताते हैं, जितनी उनकी पास तशखीस होती है, ये जितना इल्म जानते हैं। तो वो खैर मेरा इलाज उसने शुरू किया, उसको बड़ा फ़र्क पड़ा। तो कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन आया, काफ़ी यानी महीने 2 महीने के बाद। वो दवाई खा रहा था मुसलसल, उसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि वो बाद में पता चला कि उनके घर में गाय का गोश्त यानी शुरू से पक रहा है, वो भी बचपन से खा खा के जवान हुआ था। तो उसका फ़ोन आया कि आप क्लिनिक पे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं क्लिनिक पे हूँ। तो कहते मैं आ रहा हूँ। वो आया, उसने आते अपनी नब्ज़ मेरे आगे की कि ज़रा देखें। मैं देख के मैं भी शौक में आ गया कि उसके पित्ते में पथरी बनी हुई थी, और जो दवाई खा रहा था उससे बाकायदा बनी हुई पथरी जो रिलीज़ हो जाती है। वो उसने इलाज कहीं गर्मियों में शुरू किया था, सर्दियाँ आ गई थी। मैंने उसको जो डाइट चार्ट बना के दिया, उसमें मैंने वो जो मौजूदा फल थे और सब्जियां थी वो लिख के दे दी। मैंने कहा यार आपके पित्ते में पथरी है, आपने मछली तो नहीं खाई? उसने कहा हाँ जी आपने तो चार्ट में नहीं लिखा हुआ। मैं कहा मैं खुद हैरान हूँ कि आप यानी दवाई भी खा रहे हैं, और वो दवाई खा रहे हैं जिससे बाकायदा पित्ते की पथरियाँ जो है वो तहलील हो जाती हैं, उसके बावजूद ये कैसे बन गई पथरी? उसने कहा कि आज हमारी कंपनी ने बूफे लगाया हुआ था, तो उसमें काफ़ी बूफे में डिशें होती हैं, कई किस्म की होती हैं। तो कहते उसमें फिंगर फिश की एक डिश थी। मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं फ़िश के ऊपर यानी झपड़ पड़ा, उसे ही खाता रहा। कहते खाते खाते मेरे दाएं पसलियों के नीचे जो है वो दर्द शुरू हो गया। लगा के बताया उसने, मैं कहा यही पिता होता है। तो मुझे ये तो नहीं पता चला, लेकिन दर्द शुरू हुई। मैंने कहा हकीम साहब के पास जाऊँ, क्या मामला आ गया? तो वो खैर मैंने कहा घबराने की बात नहीं, इंशाल्लाह 3 दिन में ये तहलील हो जाएगी। खैर वो उसका मैंने दवाई दी, उस बाकायदा जो पित्ते की पथरियों के लिए बनाई गई है, तो वो सही हो गया। अब अल्लाह की करनी हुई कि उसकी पोस्टिंग जो है वो पिंडी में हो गई, किसी कंपनी में मैनेजर है, मेडिसिन कंपनी में। अब वो वहाँ से जो है, मुझे तो ये चंद दिन पहले पता चला कि वो मेडिसिन कंपनी में मैनेजर है पिंडी का। तो वो यानी अक्सर जब कोई आता, या उसकी बीवी भी वहीं रह रही है, वो आती जाती है, तो वो अब मंगवा लेता अपनी बीवी से दवाई। तो मैंने कहा कि क्या वजह है, आप क्यों दवाई खाते हैं? उसने कहा जी यहाँ पे होटलों पे खाना पड़ता है खाना, तो उसमें क्योंकि मिर्च मसाले और डालडा घी और काफ़ी चीज़ें जो आपने मना की हुई हैं वो भी मजबूरन खानी पड़ती हैं। खैर बताना ये चाहता हूँ कि पित्ते की पथरियों का सबब क्या है, ताकि और ये तकरीबन 90% हमारी मस्तूरात को होता है। होता ये 25-30 साल की एज के बाद शुरू होते हैं, लेकिन यानी कमो बेश वो एग्जाम्पल में नहीं आते,
अगर छोटी उम्र में भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अगर पेरेंट्स के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो तो बच्चा जो है वो पेरेंट्स से विरासती जिसे कहते हैं ना मर्ज, वो बन जाता है। यानी वो खाली पथरी नहीं होती, उसमें बड़ा कुछ होता है। तो ये ज़्यादा 90% मस्तूरात को, क्योंकि खटाई भी इन चीज़ों का सबब बनती है। ये खाली मछली नहीं, मछली तो उसने खाई इसलिए, बाकी चीज़ें तो वो खा ही नहीं रहा था जो बंद की हुई थी। तो गाय का गोश्त हो गया, दही हो गया, ये मिनरल जो हम पीते हैं, पेप्सी, 7 अप और फैंटा टाइप की बोतलें, और जूसेस जितने हैं, नेस्ले वगैरह, और भी जो भी बल्कि जितने सस्ते होते हैं उनके अंदर उतने ज़्यादा केमिकल होते हैं। तो इनके अंदर स्टीरिक एसिड, जिसे टाटरी कहा जाता है, वो उसके बगैर कोई भी जूस नहीं बनता। फिर विटामिन सी इंतहाई तुरश होती, इंतहाई तुरश, जो ये जूसों में पड़ती है या गोलियों टॉफ़ी में पड़ती है, वो खाली टाटरी नहीं होती, विटामिन सी भी होती है उसके अंदर। वो पाउडर होता है सफ़ूद और इंतहाई तुरश होता है, टाटरी से भी ज़्यादा तुरश होता है। तो ये जो कहते हैं विटामिन सी की कमी इस दौर के अंदर इम्पॉसिबल कि किसी को विटामिन सी की कमी हो जाए। बोतलें भी पी रहा है, जूसेस भी पी रहा है, किन्नू माल्टा भी खा रहा है, हाँ जी, लेमन का इस्तेमाल भी है, स्कंजीवी वगैरह, या सैलड के ऊपर नींबू का रस डालते हैं। तो इस दौर के अंदर तो इम्पॉसिबल। दही के अंदर तो बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है, लिहाजा ये चीज़ें जितनी हैं ये पित्ते में पथरियाँ बनने का सबब है। तो आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो तो एज में है 30 से अबव हैं जो, वो तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। हमारी बहनें जो हैं, मस्तूरात जो हैं, ये ज़रा खटाई से ज़रा दूर रहें, और मछली और गाय का गोश्त, क्योंकि ये हमारे खित्ते की ग़िज़ाएँ नहीं है। अब मछली दरियाओं में या समंदर में पैदा होती है और वहाँ पे बहुत सारी नमी होती है। तो क्योंकि समंदर के किनारे नमी होती है, इसलिए वहाँ पे इसके चांस कम है। अल्लाह ताला सबको जो है तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया।